Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के 10th वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एरे के बारे में। अब तक हम लोग एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, और आज इंटर करेंगे एरे में। हम बात करते हैं एरे की। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, सपोज मैं आज मार्केट गया और चावल खरीद के लाया, कितना? 5 kg। ठीक है। अब मुझे मैं चावल तो खरीद लिया, अब उसको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा मेरे किचन में। तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं 5 1-1 kg का डब्बा ले लूँ, 1-1 kg का। ठीक है। और मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं क्या करूँगा, एक 5 kg का बड़ा सा डब्बा ले लूँगा। ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए कौन सा ईजी रहेगा, ईजी, कन्वीनियंट, कॉस्ट सेविंग। तो अगर इसको देखा जाए तो ऑब्वियसली मेरे लिए 5 kg का डब्बा लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ऐसा ही होता है हमारे एरे के केस में। सपोज हमारे पास सेम टाइप का डेटा है, सेम टाइप का मतलब सेम डेटा टाइप का। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं एक मैथ्स का टीचर हूं। ठीक है। मैं एक मैथ्स का टीचर हूं और मेरे पास मेरे 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। ठीक है। 99, 95, 63, 44, ऐसे करके मेरे पास 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको एरे में स्टोर करूं या फिर 50 वेरिएबल बना लूं हर एक स्टूडेंट के नाम से या फिर उसके रोल नंबर से। तो ऑब्वियसली 50 वेरिएबल्स पाना बहुत टफ काम है, और उसको स्टोर करने के लिए उतना जगह भी लेना पड़ेगा, मतलब उतना स्टोरेज। ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको एरे में स्टोर करेंगे ऐसे। ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं काफ़ी स्पेस बचा पाऊंगा और मुझे इतने सारे वेरिएबल्स बनाने भी नहीं पड़ेंगे। मैं एक सीधा सा मैथ्स एरे बनाऊंगा जिसमें सारे जो अपने मार्क्स हैं वो स्टोर रहेंगे। कैसे? वो इंडेक्सिंग के थ्रू। रोल नंबर हमारा ऑब्वियसली स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6, बट एरे केस में क्या होता है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास मान लो रोल नंबर है, ये रोल नंबर है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, और इंडेक्स अपना है 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर मुझे किसी का मार्क्स चाहिए होगा, तो मान लो मुझे मार्क्स चाहिए रोल नंबर 3 का, तो मैं क्या करूंगा, मैथ्स 2 जो डेटा है, मैथ्स 2 को फेच कर लूंगा। मतलब जिसका चाहिए हमको उसमें से इंडेक्स में -1 कर दो। मान लो मुझे रोल नंबर 5 का चाहिए, तो मैं इंडेक्स 4 का देखूंगा वैल्यू। ठीक है। ये तो हो गया। और एक बात आती है, हमारा एरे कैसे अच्छा है, तो क्योंकि वो देता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी मतलब जैसे ये मेरा एरे है, सेम ऊपर वाला एग्जांपल देते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करता हूं, 99, 46, 69, 34, 56, 10, 16। ठीक है। मान लीजिए मेरे इस इंडेक्स का एड्रेस है 1000। ठीक है। और ये जो मेरा डेटा है ऑब्वियसली आप लोगों को दिख रहा है कि इंट टाइप का है, और इंट कितना लेता है, इंट लेता है 4 बाइट। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + 4, 104। ये कितना हो जाएगा, 108। ये कितना हो जाएगा, 112। ये हो जाएगा 116। ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 124। और ये हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगर और आगे रहता तो ऐसे ही ये बढ़ते जाता। मतलब क्या हुआ कि ऊपर से हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग देते हैं x, और ये होता है x + y, ये होता है x + 2y। x = एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। x क्या है, इंडेक्स का फर्स्ट एड्रेस, और y क्या है, साइज ऑफ
डेटा टाइप। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी जो एलिमेंट है और इंडेक्स है उसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने कुछ बेनिफिट्स हो गए एरे के। अब एक और कुछ एडवांटेज हैं वो भी देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे मन किया कि मैं रोल नंबर 60 का और 40 का डेटा निकालूं, कितना मार्क्स आया उसका, तो मैं क्या करूंगा, 40 - 1 39। तो मैथ्स एरे में जो 39 नंबर पे है वो क्या है, मेरे रोल नंबर 40 का मार्क्स है। तो ऐसे में फिच कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा है कैच फ्रेंडलीनेस। कैश मेमोरी आप लोग सुने होंगे, कैश मेमोरी बहुत कम आता है, 12 MB, 8 MB, 6 MB ऐसे आता है, बट ये काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग मतलब इसके क्लोज रहना बहुत प्रेफर करेंगे। और एरे केस में ऐसा ही होता है। एरे क्या करता है, जैसे ही कैश मेमोरी में एक एरे आता है, ठीक है, एरे मतलब ये इंडेक्स आया, सपोज मेरा इंडेक्स आया 46, ये क्या करेगा, खुद से प्रिडिक्ट कर लेगा कि हाँ अगला बार जो एंट्री हो सकता है वो हो सकता है इसका नेक्स्ट एंट्री जो होगा, नेक्स्ट इंडेक्स का जो एंट्री होगा उसको ये खुद से प्रिडिक्ट कर लेता है और पहले से ही फिच करके रखता है। ये बेनिफिट है कुछ हमारे एरे के। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात आती है कि एरे को हम लोग डिवाइड करें तो कैसे कर सकते हैं। तो एरे को हम लोग बहुत तरीके के एरे होते हैं तो उसको बहुत तरीके से डिवाइड भी किया जा सकता है। तो हम लोग बेस्ड ऑन देयर साइज, उसके साइज के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे एरे को। ठीक है, साइज मतलब कि वो फिक्स साइज का एरे है या फिर डायनेमिक साइज का एरे है। तो अब इसको मैं एक बार देख लेता हूं जरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, अब बात आती है फिक्स साइज एरे और डायनेमिक साइज एरे। फिक्स साइज एरे में क्या होता है कि हम लोग पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो एरे है उसका साइज क्या होगा। सपोज मैं एक क्लास टीचर हूं तो मुझे पता है कि भाई मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले से ही एक 50 साइज का एरे बना लूंगा। लेकिन सपोज मैं क्या करता हूं, एक एडमिशन सेल में हूं, ठीक है, मैं अपने कॉलेज में एडमिशन सेल में हूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि मेरे कॉलेज में कितने एडमिशन्स होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक एस्टिमेट ले लूंगा कि चलो भाई इस बार मेरे कॉलेज में 1000 एडमिशन्स होंगे। ठीक है, मैं उसका एक एरे बनाऊंगा 1000 एडमिशन्स का। बट जैसे ही वो 1000 एक्सीड करता है तो मेरा जो एरे है वो खुद से एक्सीड होना चाहिए मेरे एंट्री के बेसिस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक साइज एरे। ठीक है, अब फिक्स साइज एरे में आते हैं। फिक्स साइज एरे को अगर मैं दिखाऊं आपको, फिक्स साइज एरे, फिक्स साइज्ड एरे ये बनाते कैसे हैं। फिक्स साइज एरे बनाते हैं आपको 2-3 लैंग्वेज बताता हूं, C++ और ये जावा। 2-3 तरीके से बनते हैं अपने एरे। सबसे पहला इंट ARR। ARR क्या है, एरे का नेम, आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो, इक्वल्स टू न्यू इंट। मान लो मुझे 100 एंट्रीज का बनाना है, 100 एलिमेंट्स का एरे, तो मैं 100 लिख दूंगा या 50 लिख दूंगा या मैं कुछ भी लिख दूंगा। फिर आता है इंट ARR, कुछ भी लिख लो ARR की जगह, न्यू इंट की जगह फ्लोट भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, n क्या है, n मान लो सपोज कि मैं यूजर से डेटा लिया हूँ कि हाँ भाई n साइज का मुझे क्या करना है, एरे बनाना है, तो आप एंट्री कर दो n का वैल्यू। ठीक है, फिर जो थर्ड आता है इंट ARR इक्वल्स टू, हम लोग सीधा अब एंट्री कर देंगे 11, 3, 69, 4, 10। ठीक है, हम अगर ऐसे भी वैल्यू भी एंट्री कर दिए तो हमारा क्या होगा, एरे बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम पहले से ही उसको डिफाइन करें फिर उसमें एंट्री करें, एक साथ एंट्री और डिफाइन दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आए C++ के केस में तो इंट ARR 100 ऐसे बन जाएगा हमारा 100 साइज का एरे। फिर अगर दूसरा लिखे इंट ARR n कर दें,
एन सपोज हम कुछ वैल्यू लिए हैं, एन एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू हम लोग यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग int ARR लिख देंगे और फिर सीधा एंट्री कर देंगे 1 6 4 10 20। ऐसे क्या होगा, हमारा जो कंपाइलर है वो खुद से इसको काउंट कर लेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो खुद समझ जाएगा हाँ भाई चलो ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है। ये तो हो गया अपना एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये एरे कहाँ मेमोरी करेगा, क्रिएट स्टैक में, कहाँ करेगा, स्टैक में, ठीक। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मेमोरी बने वो हीप में बने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे int स्टार ARR इक्वल्स टू न्यू इंट और यहां डाल देंगे n, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी एक एरे बना सकते हैं जो कहां बनेगा, हीप में, ये बनेगा हीप में, और ये कहां बनेंगे, ये तीनों बनेंगे स्टैक में, ठीक है। ये हो गया अपना हीप और स्टैक में एरे बनाने का तरीका। अब बात आती है कहां पे, डायनेमिक साइज एरे। डायनेमिक साइज एरे क्या होता है कि हम लोग उसके साइज को चेंज कर सकते हैं अपने एंट्री के बेसिस पे, ठीक है। मैं आज आप लोग को ये नहीं बताऊंगा कि हाँ भाई डायनेमिक साइज एरे बनाते कैसे हैं, वो अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ एक उसका झलक दिखा दूंगा कि हाँ भाई चलो ऐसा होता है डायनेमिक साइज एरे में, ठीक है। उसको अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात आती है किस लैंग्वेज की, C++। में बोलते हैं हम लोग डायनेमिक साइज एरे के लिए वेक्टर। फिर बात अगर हम करें जावा की, तो जावा में बोलते हैं हम लोग एरे लिस्ट। वैसे ही अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में हम लोग बोलते हैं इसको लिस्ट, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे ये काम कैसे करता है, कैसे हमारा एरे का साइज बढ़ता है। सपोज हमारे पास क्या है, एक एरे है, इसमें 10 एंट्रीज हैं, ठीक है, 10 1 से लेकर 9 तक, इसका 9 इंडेक्स हुआ, 10 एंट्रीज है इसमें। अगर जैसे ही 11th या फिर 10th एंट्री होगा, ये क्या होगा, डायनेमिक साइज एरे में सीधा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 एंट्रीज का ये हमारा एक एरे बन जाएगा, ठीक है, डबल, ठीक है। जैसे ही ये 21 भी होगा, ठीक है, ये 19 आ गया, या और जैसे ही ये 21 होगा, 21 एंट्री जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका भी डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, ठीक है, 39 ये 1। ऐसे काम करता है हमारा डायनेमिक साइज्ड एरे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सपोज हमें अगर एरे में एंट्री करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, C++ में एक फंक्शन बनाते हैं। लेकिन डायनेमिक साइज एरे की बात करें तो डायनेमिक साइज एरे में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट से हम लोग वैल्यू इंटर कर सकते हैं डायनेमिक साइज एरे में। फिर एक रिमूव भी होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू इसमें से कोई भी एक एंट्री रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो डायनेमिक एरे में काम आते हैं, जो पहले से ही रहते हैं हमारे पास। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो हम लोग और देखेंगे एरे के बारे में। थैंक यू एवरीवन।